गुरुग्राम के बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग लगने से बैंक्वेट हॉल जला। आग बुझाने में लगा करीब 2 घंटे का वक्त, लाखों के नुकसान की आशंका। पंजाब के होशियारपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में केमिकल होने से तेजी से फैल गई आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। दिल्ली के उस्मानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों में मुठभेड़। 3 बदमाशों को टीम ने किया गिरफ्तार। तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक दरोगा गोलीबारी में बाल बाल बचे। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत। बीएनपी की 200 से अधिक सीटों पर जीत। जमाते इस्लामी की 69 सीटों पर जीत। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाने का किया दावा। एक्स पर पोस्ट कर किया सरकार बनाने का दावा। तारिक रहमान का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना तय। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा पहले गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से ली गई सत्ता, जनता ने नकारा फर्जी चुनाव। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना। 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के लिए काउंटिंग। 123 केंद्रों पर मतगणना शुरू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का दिया नोटिस। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सांसदी रद्द करने की मांग। राहुल पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली भगत का आरोप। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी का जवाब। बोले केस दर्ज हो या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए, किसानों के लिए लड़ूंगा। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। राहुल गांधी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का निशाना। कहा झूठे हैं राहुल गांधी, उन्हें किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं। राहुल ने तोड़ दिया झूठ बोलने का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार के बजट पर उठाए सवाल। कहा जूता उद्योग ने अपने लिए राहत मांगते मांगते घिस लिए जूते, ना ही साफ हो पाई यमुना नदी। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन। आज भी जारी रह सकता है विपक्ष का हंगामा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर दिए गए प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामे के आसार। प्रधानमंत्री मोदी आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का करेंगे उद्घाटन। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री दफ्तर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय है स्थित। साउथ ब्लॉक में अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे मोदी। शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक। ब्रिटिश काल के सचिवालय भवन में होगी आखिरी बैठक। संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर का आरोप। बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया था बीजेपी के शामिल होने का ऑफर। संगरूर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने की कही थी बात। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर के आरोपों को खारिज किया। कहा संगरूर विधायक नरेंद्र कौर से कभी भी नहीं हुई मुलाकात। वो जिस बंद कमरे की कर रहे हैं बात, उसके बारे में कुछ भी नहीं है जानकारी। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाना अनिवार्य करने का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया केंद्र के फैसले का विरोध। कहा सिर्फ अल्लाह की इबादत है मंजूर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, फिर इसे गाने पर क्यों है ऐतराज। बोले सभी को कहना चाहिए वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की चरकतला मंदिर में पूजा अर्चना। बाबर के नाम से मस्जिद निर्माण पर बोले अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मस्जिद पर नहीं लिखने देंगे बाबर का नाम। यूपी विधानसभा में आज बोलेंगे सीएम योगी। यूपी बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलेंगे मुख्यमंत्री। उनसे पहले होगा नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का संबोधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व पर फिर उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व को त्याग दिया। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर उतरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग स्थित 7 नंबर पर केरल भर से निर्वाचित बीजेपी पंचायत सदस्यों,
नगर पालिका सदस्यों और निगम सदस्यों के साथ की बातचीत। 18 से 22 फरवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा। पीएम मोदी के साथ होगी मुलाकात। दूसरे एआई समिट में लेंगे भाग। पटना नीट छात्रा मामले की सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज। पुणे से सांसद पप्पू यादव की सिविल कोर्ट में पेशी। अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। कोतवाली के 2 मामलों में कोर्ट ने रिमांड पर लेने का दिया है आदेश। दिल्ली सरकार आज से करने जा रही है खेल महाकुंभ का आयोजन। खेल महाकुंभ में 7 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का हो रहा है आयोजन। छत्रसाल स्टेडियम में करवाई जा रही हैं खेल प्रतियोगिताएं। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ धाम की यात्रा। श्राइन बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। यात्रा मार्ग पर लेजर और साउंड शो के आयोजन को मिली मंजूरी। बेंगलुरु में अवैध अधिग्रहण मामले में कार्रवाई। आरोपी के दोस्त सुजॉय शेट्टी के घर पर छापेमारी। 1 करोड़ 70 लाख रुपए किए गए बरामद। संसद और विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण जल्द लागू करने की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीली मटर के आयात से भारत में दाल किसानों को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउल रेवेन्यू कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई हैं आरोपी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर होगी बहस। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत का मामला। द्वारका कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। कोर्ट ने मांगी थी घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी की डिटेल। दिल्ली में लाल किले के पास हुई धमाके की साजिश में गिरफ्तार आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। शाहीन, सईद, मुफ्ती इरफान, अदील अहमद, बिलाल, मुजम्मिल और यासिर अहमद की न्यायिक हिरासत में आज हो रही है खत्म। बेंगलुरु में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एचएन जनार्दन के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी। प्रॉपर्टी के गैर कानूनी अधिग्रहण से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। 6 जगहों पर हुई रेड। एक ठिकाने से मिला 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। अभी तक साफ नहीं हो पाई आग लगने की वजह। नोएडा में नाले में गिरी कार। गाड़ी को खड़ी कर दुकान से सामान लेने गया था ड्राइवर। हैंड ब्रेक न लगी होने के कारण खिसककर नाले में गिरी कार। महाराष्ट्र के सतारा में हत्या के बाद लाश को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कुएं से बरामद की अधजली लाश। सतारा में हुए हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में एक पुलिस वाला भी शामिल। सिपाही की महिला मित्र के साथ था मृतक का प्रेम प्रसंग। इसी को लेकर सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। लखनऊ के बंथरा में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 6 साल के बच्चे की हुई मौत, 5 लोग घायल। कार का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस कर रही है तलाश। मुरादाबाद में दामाद ने सास को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घर में किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। खाना बनाते समय सास को अवैध तमंचे से मारी गोली। दिल्ली में पकड़े गए तांत्रिक कमरुद्दीन ने पुलिस के सामने किए कई बड़े खुलासे। तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर लोगों को करता था गुमराह। तंत्र मंत्र के जरिए करता था अवैध गतिविधियां। जांच को आगे बढ़ाने के लिए तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर फिरोजाबाद पहुंची है दिल्ली पुलिस। जिला चिकित्सालय में कराया गया मेडिकल। 3 लोगों की हत्या के मामले की हो रही है जांच। कर्नाटक के बीदर में थाने पर लोगों का हंगामा। श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़के लोग। आरोपियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लड़की पर अपने पिता की हत्या का आरोप। पिछले कई साल से पिता से अलग रह रही थी मां और 3 बेटियां। पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है मामला। युवती गिरफ्तार।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में एमआरआई के लिए आए 7 साल के बच्चे की मौत, परिवार ने गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप, परिवार का हंगामा, पुलिस ने अस्पताल में लगाया ताला। राजस्थान के सीकर में गणेश्वर तीर्थ धाम में एक सूटकेस में हुआ जोरदार धमाका, कुंड में फेंका गया था सूटकेस, पुलिस सूटकेस फेंकने वाले संदिग्ध की कर रही है तलाश। दिल्ली के आदर्श नगर में चाकूबाजी की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने कपड़े की खरीदारी कर रहे युवक को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी फरार। इंदौर में व्यापारी ने जहर खाकर की जान देने की कोशिश, व्यापारी की हालत गंभीर, वीडियो जारी कर सूदखोर व्यापारी और उसके बेटे समेत 3 लोगों पर लगाया आरोप। एमपी के सिंगरौली में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या, युवक ने जादू टोने के शक में दोनों को ही उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 57 कार्टन विदेशी शराब की जब्त, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश राहुल को किया गिरफ्तार, डकैती की कई वारदातों में चल रहा था फरार। यूपी के रामपुर में वकील की हत्या का वीडियो आया सामने, मारपीट के बाद वकील को मारी गई गोली, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। रामपुर में वकील की हत्या से वकीलों में अधिवक्ताओं में आक्रोश, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाहिर की नाराजगी, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मैनपुरी में मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, निवेश की आड़ में लाखों रुपए की ठगी का मामला, लोगों का आरोप रुपए वापस नहीं मिले। हरियाणा के सोनीपत में फैक्ट्री में लगी भयानक आग, राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए फिरोजाबाद के एएसपी देहात अनुज चौधरी। एमपी के सीहोर में रोड क्रॉसिंग के दौरान पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 से अधिक लोग हुए घायल। एमपी के ग्वालियर में गाय ने किया एक बच्चे पर हमला। एमपी के डिंडोरी में जिला अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, मरीज को भर्ती कराने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। मसूरी में नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंसा, 4 धाम को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित। रुड़की में गंग नहर में बहे छात्र की तलाश जारी। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में फूटा ग्राहकों का गुस्सा। तेलंगाना में वार्ड में चुनाव के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की हरकत ने लोगों को चौंकाया। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन वीक को लेकर क्रांति सेना ने दी चेतावनी। एमपी के इंदौर में कॉलेज में वैलेंटाइन डे कार्यक्रम का हुआ विरोध। एमपी के भोपाल में यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी का प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले पर फूटा लोगों का गुस्सा। पटना में कोचिंग की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को राहत। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग सेक्टर में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक्सकेवेटर मशीन को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। बरेली में यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हीलियम से भरा गुब्बारा फटा। नोएडा में आवारा सांड ने बाइक सवार को मारी टक्कर। लखनऊ के मलिहाबाद में खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताने वाले युवक ने स्कूल में किया हंगामा। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने न्यूजीलैंड में लहराया तिरंगा।